दरअसल करीब 6 महीने पहले एक तन्मय नाम का लड़का था। उसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम अमृता था। दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। दोनों की लाइफ खुशहाल थी। उनके पड़ोस में एक औरत रहती थी जिसका नाम रागिनी था और उसके पति का नाम श्रेयस था, जो कि अपना एक बिजनेस चला रही थी। वो नए नए जोड़ों को अपने जाल में फंसाती और फिर ब्लैकमेल करने के नाम पे सबसे पैसे लेती। उसका बिजनेस कुछ इस प्रकार था कि यूं कहें तो सभी उसके नए नए क्लाइंट को जोड़ती और सभी को अपने पति पत्नियों को साथ में आने को बोलती और संडे के दिन उसके घर पे एक पार्टी रखी जाती थी। हेलो नमस्कार, आज आप सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नरसिंह क्राइम की आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं घटना क्या है। एक दिन रागिनी की नज़र तन्मय पर पड़ती है। वो किसी तरह उसके पहले करीब आती है, फिर तन्मय को अपने घर पर बुलाती है और उसको ड्रिंक बनाकर देती है और अपने जिस्म का जादू दिखाकर तन्मय के गले मिलती है, उसे बहलाती फुसलाती है। तभी रागिनी का पति श्रेयस तन्मय की वीडियो बना लेता है और फिर तन्मय को ब्लैकमेल करने लगता है। और ब्लैकमेल करने के नाम पर तन्मय की वीडियो वायरल करने की बात करता है। उसे धमकी देता है कि या तो मुझे पैसे ला कर दो, या फिर एक कंडीशन और है, या फिर तुम जो मेरे घर पार्टी होती है संडे को, उसमें अपनी बीबी को साथ लेके आओ। तन्मय परेशान होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो वो सारी बात जाकर घर में अमृता को बताता है। तभी अमृता बोलती है कि तन्मय, अब तुमसे गलती हो ही गई है तो कोई बात नहीं, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तन्मय बोलता है, नहीं अमृता, वो लोग मेरा वीडियो बना लिए हैं गलती से। वो बोल रहे थे कि अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरा वीडियो वायरल कर देंगे, जिससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने एक और कंडीशन रखी है। अमृता बोलती है, वो कौन सी कंडीशन है, मुझे बताइए। तो तन्मय बताता है कि उन्होंने कहा है या तो मुझे पैसे ला कर दो इसके बदले, या फिर जो मेरे घर संडे को पार्टी होती है उसमें अपनी पत्नी को साथ लेकर आओ। वहाँ पर 4-5 और नए पति पत्नी आए होंगे। एक दूसरे के साथ दूसरे को सोना होता था। उसमें होता ये था कि अमृता, तुम्हें दूसरे लड़के के साथ रात गुजारनी होगी। अमृता ये बात सुनकर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करती है कि छी तन्मय, तुम मुझसे ये क्या करवा रहे हो, क्या कह रहे हो, ये गलत है या सही मुझे तो नहीं पता, बट मैं ये नहीं कर सकती। तन्मय किसी तरह उसके हाथ पैर जोड़ता है और उसे मनाता है और उस पार्टी में जाने के लिए तैयार करता है। बेचारी अमृता करती क्या न करती, उसकी अर्धांगिनी थी, पत्नी थी, और अपने पति को इस हालत में देखकर वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये भी करूँगी, बट मैं ये सिर्फ एक ही बार करूँगी, उसके बाद मुझे ये सब नहीं करना। पार्टी में होता क्या था, पार्टी का एक रूल था कि सभी मर्द मास्क पहनकर बैठेंगे और फिर अपनी अपनी कार की चाबी को एक बॉक्स में डालना होता था। फिर सबकी बीवियां आती थी, सबकी पत्नियां आती थी और उनको चाबी उठाना होता था। जिसको जिस मर्द की चाबी मिल जाती, उस औरत को उस मर्द के साथ रात गुजारनी होती थी। संडे का दिन आता है और पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। तभी वहाँ 4 और नए जोड़े आकर बैठे थे। तभी अमृता वहाँ जाती है और तन्मय भी साथ में जाता है। दोनों जाते हैं। पार्टी वाले दिन श्रेयस की चाबी अमृता के हाथों लग जाती है और श्रेयस अमृता को कमरे में लेके जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ गलत नहीं करता है। दरअसल ये श्रेयस और रागिनी जो बिजनेस चला रहे थे, ये नए नए जोड़ों को पहले तो अपने जाल में फंसाते थे। उसके बाद जब ये चाबी वाला खेल शुरू होता था तब उन्हें एक बार कमरे में लेके तो जाते थे, बट उनके साथ कुछ गलत नहीं करते थे। दरअसल ये इसलिए करते थे कि उनका विश्वास
जीतने के लिए उस लड़की का। और फिर 1 सप्ताह तक उस लड़की से दोस्त बनकर बात करते हैं कि उस लड़की को ऐसा फील ना हो कि हम लोग जो इस पार्टी में करते हैं नए जोड़ी को कुछ गलत महसूस ना हो। संडे को ही ये जो पार्टी होती थी संडे को ही होती थी। फिर से एक दूसरा संडे आता है, उसमें भी तन्मय और अमृता को बुलाया जाता है। तन्मय और अमृता वहाँ जाते हैं। वहाँ पहले से ही 4 और नए जोड़े मौजूद थे। फिर से खेल शुरू होता है और दोबारा से श्रेयस की चाबी अमृता के हाथों लग जाती है। फिर ये दूसरा दिन था अमृता का कि श्रेयस की चाबी दोबारा से अमृता के हाथों लगी थी। सब 4 मर्द दूसरे दूसरे की पत्नियों के साथ रात गुजारते हैं, उन्हें कमरे में लेके जाते हैं। जैसे ही अमृता की बारी आती है, श्रेयस बोलता है, अमृता तुम कमरे में जाओ, मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दरअसल उससे कुछ काम होता है। वो बोलता है, अमृता तुम कमरे में जाओ, मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पास। अमृता कमरे में जाती है तो वहाँ कमरे में श्रेयस का मोबाइल पहले से ही था। उस पर एक कॉल आता है। कॉल तो नहीं रिसीव करती अमृता, लेकिन जैसे ही कॉल कट होता है अमृता श्रेयस के मोबाइल में तन्मय का वीडियो देख लेती है, जो कि श्रेयस ने अपनी पत्नी रागिनी, जो कि उसे धोखे से तन्मय को बहला फुसला कर अपने घर बुलाया और ड्रिंक पिलाया था और गलती से उसका वीडियो बना लिया था और उसे इसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, जिसकी वजह से अमृता को इस पार्टी में आना पड़ा। नहीं तो अमृता का ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर वो वीडियो अमृता देख लेती है। जैसे ही श्रेयस के मोबाइल में ये वीडियो अमृता देखती है, श्रेयस जैसे ही कमरे में आता है, अमृता उसके ऊपर पीछे से वार कर देती है और फिर श्रेयस की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर रागिनी दौड़ के आती है, सब चिल्लाते हैं तो कि तुमने इसे क्यों मार दिया। फिर करते क्या न करते, जो भी वहाँ कुछ लोग थे, अमृता द्वारा पुलिस को फ़ोन किया जाता है और घटना की जानकारी दी जाती है कि हाँ मैंने इसका मर्डर किया है, मुझसे ये गलती हुई है और मैंने मर्डर भी जानबूझकर नहीं किया है, क्योंकि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। ये लोग नए नए जोड़ों को अपना शिकार बनाते थे, ऐसा इनका सिस्टम था, ऐसा इनकी बिजनेस थी। तो पुलिस आती है तो वहाँ सारी बात पुलिस को बताई जाती है, जिससे पुलिस जांच पड़ताल करती है और अमृता, रागिनी और तन्मय सबको पुलिस के कानून के अकॉर्डिंग सज़ा दिलाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।